इनको चाहिए कि कम अज़ कम अपनी जो है वो इंडियन आर्मी से कहें उधार पे एक हेलीकॉप्टर मंगवाएं और जो उनकी ग्राउंड खुश करे और मजाक ना बने पूरी दुनिया में। हाफिज साहब, नोएडा में जो मैच है वो डिले का शिकार हुआ है, फैसिलिटीज नहीं है, मतलब क्या भाई पंखों से वो ग्राउंड सुखा रहे हैं, क्या कहेंगे उस हवाले से? हमारे यहाँ तो हेलीकॉप्टर्स उतरे थे भाई है पिच पे। हाँ, कभी हमें आईपीएल में जो है वो स्त्री आपको नजर आती होगी कभी उनके ग्राउंड स्टाफ पंखे। आज जो फोटो आई है एक लेटेस्ट, वो बड़ी मजे की है। वो उनका पेडेस्ट्रियन फैन है, उसको जो है वो उल्टा करके घास को सुखा रहे हैं, खुश कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि मतलब एक जो है वो पूरी दुनिया में मजाक बनता है कि भाई हमारे यहाँ तो हेलीकॉप्टर्स उतरे थे भाई। दोनों के पंखे चल रहे थे। देखिए वो एक अफसोसनाक सूरत हाल है इस एतबार से, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसके ऊपर कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है और वो होम वेन्यू है उनके लिए इंडिया। कभी वो यूएई होम वेन्यू उनका होता है और कभी वो इंडिया को एक होम ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ इस मामले में उनके करीबी रवाबत हैं। और अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता है, उनके लिए इतने ज़्यादा हम टेस्ट मैचेस नहीं देखते उनके कि जैसे दुनिया की दीगर टीमें बड़ी, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज़ है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है। ये इन टीमों के मुकाबले में ज़रा उनके कम टेस्ट मैचेस होते हैं। लेकिन इस वक्त में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच की लोगों को उनकी अफ़गानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में देखने की बड़ी इंतज़ार था, क्योंकि ये 2023 के वर्ल्ड कप में और उसके बाद जैसे उन्होंने अभी 24 के T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जिस खेल का मुजाहरा किया है, लोग उनको देखना चाह रहे थे कि वो टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलते हुए नज़र आएँ। तो नोएडा का जो मैच है, जिसको कि मेरा ख्याल कल शुरू होना था, कल भी नहीं हो पाया, आज भी वो पंखों की तस्वीर नज़र आ रही हैं और निकासी आप जो है उसके बारे में इतला आती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है वहाँ पर। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। तो ये एक अफसोस को दे तो दिया ग्राउंड आपने खेलने के लिए, आपने कहा जी न्यूजीलैंड को हराएं, आपके मुताबिक पिच बना रहे हैं। अफगानिस्तान और इंडिया का प्यार भी बहुत है, आपको पता तो है। लेकिन एक चीज़ है कि पहले इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का याद होगा 2018 में आई थिंक प्ले ऑफ था, तो यहाँ पर बारिश बहुत शदीद हो रही थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। जब हेलीकॉप्टर्स आए तो हम लोग मतलब चौंक गए थे कि ये हो क्या रहा है, हेलीकॉप्टर्स क्यों आए। तो उसके बाद जो है वो हमें पता लगा कि जी हेलीकॉप्टर्स जो है वो वहाँ पर खुश्क कर रहा है ग्राउंड को। और आप ये देखें कि विद इन 10 मिनट्स मतलब पूरा ग्राउंड जो है वो खुश्क हो गया। तो इनको चाहिए कि कम अज़ कम अपनी जो है वो इंडियन आर्मी से कहें उधार पे एक हेलीकॉप्टर मंगवाएं और जो उनकी ग्राउंड खुश करे और मजाक ना बने पूरी दुनिया में। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का बड़ा अच्छा एक टेस्ट मैच होता अगर ये शुरू हो जाता। अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ताख़ीर का शिकार है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के लिए ये अच्छा मौका है कि वो टेस्ट में लेकिन अब पीछे दिन नहीं बचे। अब इनके पास 3 दिन आई थिंक बचे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल अगर गेम शुरू होती भी है तो वो किसी रिजल्ट की तरफ जाती है। अगर आउट क्लास बॉलिंग करता है, स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं, अगर आउट क्लास उनकी बॉलिंग होती है अफगानिस्तान की, तो फिर मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड को वो काबू में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी दिल गुर्दा चाहिए कि आपने फौरी खेलना है, फिर उसके बाद डिक्लेयर करना है, फिर आपने उनको टारगेट देना है। तो ये आसान नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए खासतौर पर सोशल मीडिया में मैं देख रहा था बड़ा मजाक बन रहा है इस चीज़ का। और भारतीय जो बोर्ड है, जो जे शाह साहब हैं, उनका काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई ये पंखा तो कोई अच्छी नस्ल का ले लेना था। पंखा भी पुराने पंखे रखे हुए थे जिससे वो खुश कर रहे हैं ग्राउंड को। केन विलियमसन इस वक्त नंबर 2 पर हैं और उनके 800 से ऊपर कुछ रन्स हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड का नाम भी टेस्ट की रैंकिंग के अंदर जो है वो खासा ऊपर है। अफगानिस्तान को टफ टाइम दे सकता है न्यूजीलैंड। देखें मीरब, हमें हमेशा से ही ना दूसरे प्लेयर्स की तारीफ करते हैं हम लोग नजर आए हैं। हम अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा ही रहा है, क्या करें अब, जहां पर नाम बहुत बड़े हैं। मतलब आप ये देखें कि अभी चैंपियंस कप स्टार्ट नहीं हुआ तो उसकी हाइप ये बन गई है कि लोग फैसलाबाद के इतने क्रेजी हैं कि वहाँ पर जो है वो झलक देखने को बेताब हैं, लोग जाते हैं। ये टेस्ट मैचेस जो है वो बड़ी खूबसूरत एक क्रिकेट का हुस्न है कि मतलब क्रिकेट की एक चीज़ है कि जिसमें 5 दिन का खेल जरूर होता है लेकिन उसको लोग एंजॉय करते हैं। आपने इंग्लैंड श्रीलंका का मैच देखा, निशंका ने जब वो सेंचुरी की है तो क्राउड ज्यादातर तो वो इंग्लैंड का था। जो गोरे थे, लोकल गोरे जो थे, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। हम लोगों ने वहां पर कवर किया है ऑस्ट्रेलिया में, जब बॉक्सिंग डे टेस्ट था तो ऑस्ट्रेलिया की आवाम जो है वो अच्छी दाद दे रही थी आमिर जमाल को भी, उनको अच्छी बैटिंग करने पर अप्रिशिएट करती है।
तो ये चीज़ें देखें, केन विलियमसन नो डाउट दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर में उनका शुमार होता है। बाबर आजम भी उनको जो है वो फॉलो करते हैं, उनकी बैटिंग टेक्निक्स को। नो डाउट न्यूजीलैंड भी बड़ी टीम है, लेकिन एक प्रेशर होता है आपकी जो होम एडवांटेज का, मतलब अफगानिस्तान का सेकंड होम इंडिया है। ये सबको पता है कि वो वहाँ से उनके स्पॉन्सर्स हैं और वहाँ बिल्कुल पर ऐसे ही उनकी है, ग्राउंड ऐसे उनको ही है। दी गई है। तो वहाँ पर उनको ये एडवांटेज ज़रूर है कि वहाँ पर वो आईपीएल भी खेल चुके हैं हाँ। अफगानी, तो वहाँ पर उनको स्पिनर्स भी उनके जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड वाले हमेशा जो गोरी टीमें होंगी वो स्पिनर्स के आगे घबराती हैं। फास्ट बॉलर्स को तो वो हलवा समझ के खेलते हैं, मतलब वो स्लो कंडीशन हो या फास्ट ट्रैक हो, वहां पर वो फास्ट बॉलर्स के आगे नहीं झुकते। लेकिन जब आप स्पिनर्स लगाते हैं और खास तौर पर क्रूशल मोमेंट्स पर, तो वो राशिद खान जैसे जो बाकी दीगर उनके जो बॉलर्स हैं अफगानिस्तान के, वो डोमिनेट कर सकते हैं। ये रिजल्ट मैं आपको बताया, अगर मैच शुरू होता है तो अफगानिस्तान उनको अगर आउट करता है तो फिर ये रिजल्ट अफगानिस्तान के हक में जाता दिखाई दे सकता है। लेकिन